नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है प्लास्टिक की हानि व निस्तारण। इसमें शिक्षण बिंदु है प्लास्टिक की हानि, नालों में रुकावट और प्लास्टिक का निस्तारण। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण प्लास्टिक की हानि व निस्तारण। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र प्लास्टिक की हानि व निस्तारण से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक की हानि व निस्तारण से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र प्लास्टिक की हानि व निस्तारण से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक की हानि व निस्तारण से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र प्लास्टिक की हानि व निस्तारण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक की हानि व निस्तारण का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र प्लास्टिक की हानि व निस्तारण से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक की हानि व निस्तारण को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र प्लास्टिक की हानि व निस्तारण के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र प्लास्टिक की हानि व निस्तारण से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र प्लास्टिक की हानि व निस्तारण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र प्लास्टिक की हानि व निस्तारण की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पालक, गोभी, टमाटर, आलू क्या होती है? सब्जियां। सब्जियां लाने हेतु किस थैली का उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक। प्लास्टिक को उपयोग के पश्चात खुले में फेंकने पर वह अन्य जीवों को क्या पहुंचाता है? हानि। प्लास्टिक की क्या क्या हानियां हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम प्लास्टिक की हानि व निस्तारण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे प्लास्टिक की हानि, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट प्लास्टिक का क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। जला दिए जाने पर किस प्रकार की गैसें निकलती है? हानिकारक। ये हानिकारक गैसें किस प्रकार जीवों को हानि पहुंचाती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानव में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती है। सरकार ने भी प्लास्टिक को पुनर्चक्रण हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोग प्राय अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में इन थैलियों को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखना है प्लास्टिक को जलाने से निकली हानिकारक गैसें पर्यावरण व मानवों को हानि पहुंचाती है। पशुओं के पेट में जाकर प्लास्टिक की थैलियां अटक जाती है व उनकी मृत्यु का कारण बनती है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक के जलने से उत्पन्न हानिकारक गैसें कौन सा रोग उत्पन्न करती है? कैंसर। लोग घर के कचरे को किन थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं? प्लास्टिक की विधि में प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। अगला शिक्षण बिंदु है नालों में रुकावट, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, घरों से निकला गंदा पानी कहाँ जाता है? नालों में। ये नाले कहाँ स्थित होते हैं? सड़कों पर। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियां किस प्रकार हानिकारक है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये थैलियां, प्लास्टिक की थैलियां बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़क पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है।
यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे प्लास्टिक की थैलियाँ नालों व सीवर लाइनों में अटक जाती है, व नालों को अवरुद्ध कर देती है, जिससे गंदा जल सड़क पर फैल जाता है, वे अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, नाले अवरुद्ध होने से क्या होता है? गंदा जल सड़क पर फैल जाता है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग क्या करता है? अत्यधिक हानि। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है अगला शिक्षण बिंदु निस्तारण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक का उपयोग कैसा है? हानिकारक। हानिकारक वस्तुओं से निपटने के लिए क्या किया जाता है? निस्तारण। प्लास्टिक का निस्तारण किस प्रकार किया जा सकता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्लास्टिक के पुनः उपयोग, प्लास्टिक की जगह कपड़े अथवा जूट के थैले का उपयोग, प्लास्टिक को कचरे में न फेंकना, प्लास्टिक को न जलाना, कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में न फेंकना, प्लास्टिक के निस्तारण के कुछ उपाय है। वर्मी कंपोस्ट द्वारा भी रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान कर सकते हैं तथा हमें परिवार, मित्रों व अन्य व्यक्तियों को प्लास्टिक निस्तारण के बारे में बताना चाहिए। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखना है प्लास्टिक के निस्तारण हेतु प्लास्टिक का पुनः उपयोग, प्लास्टिक का कम उपयोग, प्लास्टिक की जगह किसी अन्य वस्तु का उपयोग, प्लास्टिक युक्त कचरे का उचित निपटान सम्मिलित है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक के निस्तारण का एक उपाय बताइए। पुनः उपयोग। प्लास्टिक की थैली का विकल्प क्या है? कपड़े अथवा जूट का थैला। विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक हानिकारक है? पर्यावरण हेतु, मानव हेतु, आवारा पशु हेतु, उपयुक्त सभी। प्लास्टिक के जलाने पर हानिकारक निकलती है पदार्थ या गैस। प्लास्टिक का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, सत्य या असत्य। प्लास्टिक की हानियाँ लिखिए। प्लास्टिक का निस्तारण किस प्रकार किया जा सकता है? और गृह कार्य में लिखेंगे प्लास्टिक किस प्रकार नालों में रुकावट करता है, समझाइए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।